Good morning, everyone. Today we resume the chapter number 2, A Wise Crab, grade 4th. So, start students. Let's begin. It is difficult, said the stork. कहता है ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए. But I shall do my best. लेकिन मैं करता हूँ मैं कुछ करूँगा. मैं अपना जितना अच्छा दे सकता हूँ मैं आपको उतना अच्छा दूंगा. Take me first, said all the creatures. और वहाँ जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी वो क्रिएचर्स थे, प्राणी थे, क्रैब, फिश, फ्रॉग्स, ठीक है ना, वो कहते हैं पहले मुझे लेके जाओ, पहले मुझे लेके जाओ, पहले मुझे लेके जाओ. सब बोल रहे हैं कि सबको अपनी जान बचाने की पड़ी है और सब जो है वो चिल्ला रहे हैं बार बार और कह रहे हैं पहले मुझे लेके जाओ, पहले मुझे लेके जाओ. और एट दिस द स्टोक सैड, और वो स्टोक जो है वो कहता है आई कैन कैरी ओनली अ फ्यू एट ए टाइम. कहता है कि रुको, मैं एक समय में कुछ ही को जो है कैरी करके, कुछ ही को जो है उठा करके ले जा सकता हूँ. बट आई शैल ट्राई टू मेक एज मैनी ट्रिप्स एज पॉसिबल. और कहता है कि लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे जितने भी मुझे चक्कर क्यों ना लगाने पड़े, मैं आप सभी को यहाँ से ले जाऊँगा. यू मस्ट नो दैट, और तुम सब जानते हो, आई एम ओल्ड नाउ, और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ. और एंड आई वुड नीड ए लिटिल रेस्ट आफ्टर एवरी ट्रिप. और जब भी मैं आप में से किसी को उठा करके यहाँ से लेकर के जाऊँगा, एक ट्रिप करूँगा वहाँ तक जाने की, तो मुझे थोड़ा सा आराम तो चाहिए ना, कुछ तो आराम मुझे चाहिए होगा. Soon the stork set out on his first trip. और जल्द ही उस स्टोक ने, सारस ने अपनी एक पहली जो यात्रा थी वो शुरू की. He took a few fish in his beak and flew away. और उसने अपने चोंच में कुछ मछलियों को रखा और उड़ गया. He didn't, however, take them to another pond. और वह उन्हें कोई दूसरे पॉन्ड में ले जाने वाला नहीं था, ठीक है ना. वो उसको कह रहा था, वो प्रॉमिस कर रहा था कि वो उनको दूसरे पॉन्ड में ले जाएगा, लेकिन वो ऐसा करने वाला नहीं था. एज ही हैड प्रोमिस्ड, जैसे उसने प्रोमिस किया था ना, तो ऐसा वो कुछ नहीं करने वाला था. क्या कहता है कि मैं जितना हो सकता है मैं आपको वहां ले जाऊंगा, ठीक है. फिर कहते हैं बट कैरिड देम टू ए बिग रॉक. जैसे उसने प्रोमिस किया वो उनको जो है वहाँ नहीं लेके जा रहा था, उस पॉन्ड में नहीं लेके जा रहा था, लेकिन वो उनको एक बड़े से पत्थर पर, रॉक मीन्स बेटा पत्थर पर लेकर के जा रहा था. एंड ही एट देम अप, और उसके बाद वो उन सबको खा रहा था. बट कैरिड देम टू ए बिग रॉक एंड ही एट अप. देन ही रिटर्न टू द, और उसके बाद वह वापस जो है पॉन्ड पर जा रहा था. ओनली टू फ्लाई विद बेटा देन ही रिटर्न टू द पॉन्ड, और वह वापस जो है पॉन्ड में जा रहा था. ही टुक ए फ्यू मोर फिश. और वह वापस उसको, वो इसलिए उस पॉन्ड के पास में गया क्योंकि उसे और मछलियाँ खानी थी, उसे और ज़्यादा भूख लगी थी. Only to fly with them to the rock and make a meal. और उनके साथ में वहां तक, उस रोक तक, उस पत्थर तक उड़ता और फिर उसको खा जाता. Having had enough food, और जब है उसका पेट भर जाता, जब वह खाना खा चुका होता, for the time being he rested for a while. और वो फिर वो जो है कुछ समय के लिए आराम करता. When he felt hungry again, और जब है उसको भूख फिर से लगती, वो hungry फील करता, he went back to the pond to pick up some more fish. और वह वापस उस पॉन्ड की तरफ जाता और जो मछलियां हैं उनको ला करके आ जाता. और वह ऐसा कर रहा था, बार बार वह ऐसा कर रहा था. वह उड़ता और मछलियों को अपनी चोंच में रखता और उस रॉक पर आता और खा जाता. और तब तक खाता जब तक उसकी भूख जो है वो शांत नहीं हो जाती. और जब उसको खाना खा चुका होता था, जब उसको और मछलियाँ नहीं चाहिए होती थी, तो वह आराम करता. और जब उसको फिर से भूख लगती तो वह फिर उस तालाब किनारे चला जाता और फिर मछलियों को लेकर के उस पत्थर पे आ जाता और उनको खाने लगता.
He came to the pond as often as he felt hungry. और जितनी बार उसको भूख लगी उतनी बार वह उस तालाब के किनारे आया. Still left in the pond was the big crab. और कहते हैं कि अभी भी उस पौंड में, उस तालाब में एक बड़ा जो केकड़ा था वह रहता था. He felt he should also leave the place. और उसको भी अब लगने लगा था कि उसको भी इस जगह को, इस पौंड को, इस तालाब को छोड़ देना चाहिए and save himself, और खुद को बचाना चाहिए. So he said to the stork, Uncle, save me also. और वो जो स्टोक को कहता है, वो सारस को, बगुलो को कहता है कि अंकल मुझे भी बचा लो, मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो बचाओ. द स्टोक वाज गेटिंग टायर्ड ऑफ ईटिंग फिश. और वो जो बगुला था उसने बहुत मछलियाँ खा ली थी. बहुत मछलियाँ खाने के बाद उसको अब मछलियाँ खाने का मन नहीं था. उसका मन भर गया था मछलियों से. इसलिए he thought he might try a crab for a change, कि उसे बदलाव के लिए, उसे चेंज के लिए क्रैब को ट्राई करना चाहिए, इस केकड़े को खाना चाहिए. और नेक्स्ट का जो वीडियो है बेटा, वो हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर का कुछ पार्ट रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट केयरफुली. स्टे होम, स्टे सेफ.